हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास ज्योग्राफी का होगा, जिसमें से चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार। फ्रेंड्स, यह क्लास आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपका, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, तो आपको ध्यान रखना है आपके टीआरई 4 में भी जितने भी प्रश्न आएंगे, ये सभी एनसीईआरटी से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर से आपको कम से कम 2 नंबर का प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपको ये बात भी याद रखना है, मैं जितने भी आपको क्लास करवा दिया हूँ अभी, वो सभी एनसीईआरटी का ही मैं क्लास करवाया हूँ अभी तक आपको। और यह क्लास से भी आपका प्रश्न 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर परिवहन एवं संचार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपको हमारे ही क्लास से देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जब ये क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी क्लास से टीआरई 3 तक सारा प्रश्न आया हुआ है। परिवहन एवं संचार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी बीपीएससी टीआरई 3 तक, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से, आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन प्रश्न इस वीडियो से आया हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी में ज्योग्राफी का प्रश्न कम से कम 18 से 20 प्रश्न पूछा जाता है, और 6 to 8 में भी ज्योग्राफी से प्रश्न रहता है। और जिसका ऑनर्स है ज्योग्राफी टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए, उनको भी यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, जिसका जनरल पेपर है जीएस, उनको भी ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ पीआरटी का है या फिर 6 to 8 का है, ये टीजीटी और पीजीटी का भी है। आपको ये बात ध्यान रखना है, इसलिए सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 1,32,500 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी हमसे आप बात कर सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट से रिलेटेड या एग्ज़ाम के बारे में किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न को पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रखना है मन में। आपको कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड कि सर हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, आपका पीडीएफ नोट्स कहाँ पर है, या किसी भी क्लास का इंक्वायरी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम का तैयारी कराना ये मेरा दायित्व है फ्रेंड्स। कैसे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा। और मॉडर्न हिस्ट्री का अभी तक मैराथन क्लास कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके क्लास कर लीजिएगा। अगर आप एक वीडियो का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फिर उसके बाद आपको किसी और का मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, 9.25 घंटे की क्लास मैंने करवा रखा है मॉडर्न हिस्ट्री का। आप एक वीडियो में पूरा मॉडर्न कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर हमारा नोट कर लीजिए। 9709427320। फिर से मैं कह देता हूँ 9709427320। ये नंबर आप सेव करके रख लीजिएगा। आपको किसी भी तरह स्टडी मटेरियल या पीडीएफ नोट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो या आपको नहीं मिला हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? इसका सही आंसर है राजमार्ग से। नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? इसका सही आंसर है झांसी में। ये प्रश्न को टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स।
इसलिए मैं आपको बताया था शुरू में ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि ये जितने भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, आज का भी क्लास इसी से आपका ज्योग्राफी में प्रश्न परिवहन एवं संचार से रिलेटेड देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य गाँवों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? तो यह हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह वर्ष 2009 में हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहाँ पर है? तो यह है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का। ये आपके TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन जरूर कर लें। आगे प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है कोलकाता में। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में। फ्रेंड्स, बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं ये आपके TRE 4 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि TRE 3 तक में बिहार से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न को पूछा गया था। तो ये भी बिहार के संदर्भ में प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये प्रश्न को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है आपको TRE 4 में ये प्रश्न को पूछा जाए कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है, बिहार में किस जिला में स्थित है, तो आपको बताना है हाजीपुर में है। आगे, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? यह है बड़ौदा में, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कोंकण रेलवे किन 2 स्थानों को जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोहा से मंगलुरु को, यानी कि रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु कर्नाटक को। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, 2 राज्यों के बीच इसको जोड़ा जाता है। आगे है, चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो यह है कृत्रिम बंदरगाह। फ्रेंड्स, आपको बंदरगाह से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपको स्टार्ट में ही बताया हूँ कि इस चैप्टर से आपको 2 से 3 प्रश्न TRE 4 में आप लिख लीजिए, आपको पूछा ही जाएगा। 100% में दावे के साथ ये कह रहा हूँ आपको। और मैं जितने भी मैं आपको बात कहता हूँ फ्रेंड्स, मैं सारा प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपका क्लास लेता हूँ। आपको इस बात को ध्यान रखना है। जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बस मैं आपको उतना ही क्लास करवा रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको क्लास नहीं करवा रहा। जो आपके TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है बस उतना ही आपको मैं क्लास करवा रहा हूँ अभी तक में। आगे प्रश्न है, सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेसवे ट्रेन कौन सी है? यह है विवेक एक्सप्रेस 4273 किलोमीटर। आगे है, 3 अर्ध चंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? इसका सही आंसर है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है, जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर है 25 अगस्त 2014 को। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, आयात नौ भार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर है दीनदयाल बंदरगाह, जो कि कांडला में स्थित है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? तो यह आंध्र प्रदेश है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो यह है काकीनाडा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है मुंबई में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो बताना है आपको यह मुंबई में स्थित है।
प्रश्न है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटना में। ये TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको VBI नोट डाउन कर लें क्योंकि बिहार से रिलेटेड प्रश्न है फ्रेंड्स, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आगे प्रश्न है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह है अमृतसर में। आगे प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो यह है अलंग में। फ्रेंड्स यहाँ से आपका एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह दीनदयाल बंदरगाह जो कि कांडला में स्थित है। आगे भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो यह है चेन्नई में। नेक्स्ट है कौन सा बंदरगाह बाहरी पतन का विशिष्ट उदाहरण है? इसका सही आंसर है हल्दिया। नेक्स्ट है उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो यह है पाराद्वीप। आगे है मोरमुगाओ पतन कहाँ स्थित है? तो यह है गोवा में। आगे प्रश्न है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है नौबहार सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आगे प्रश्न है भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट सर्विस कब प्रारंभ की थी? तो यह वर्ष 1986 में यह प्रारंभ की थी। आगे है इम्पोर्टेंट पॉइंट सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचिन विमानपत्तन है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ थे 1882 में। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में आपसे एक प्रश्न एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। तो पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। आगे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कोलकाता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? यह नागपुर में है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह अहमदाबाद में है। आगे प्रश्न है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। नेक्स्ट है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह अमृतसर में है। इसे भी आप याद रखिएगा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह तिरुवनंतपुरम में है। आगे है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोझिकोड में है। नेक्स्ट है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह श्रीनगर में है। नेक्स्ट है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में है। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पर है? यह कोच्चि में है। वी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट है डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह गोवा में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह इंदौर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह जयपुर में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह तिरुचिरापल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह वाराणसी में है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के 13 बड़े बंदरगाह कौन कौन है? पहला है कांडला जो कि नाम परिवर्तित करके अब इसका दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नहवा सेवा यह नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से इसे अब जाना जाता है। मार्मोगाओ देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। आगे न्यू मंगलौर ये आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचिन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है।
तूतीकोरिन, इसका नया नाम बीओ चिदम्बरनार है। आगे चेन्नई, कृत्रिम तथा दूसरे सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह है कौन? विशाखापट्टनम। आगे पाराद्वीप, इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। आगे कोलकाता हल्दिया, यह एक नदीय पतन भी है। आगे एन्नौर, सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। लास्ट है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, परिवहन एवं संचार से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, आपका सभी प्रश्न इसी वीडियो से देखने को आपको मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, जिस किसी को हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला है आप नोट कर लीजिए 970 फिर है 9427327320। मैं फिर से कह देता हूँ 9709427327320। आपको किसी भी तरह का डाउट हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको मेरे द्वारा रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, किसी को अगर पीडीएफ नोट्स नहीं मिला है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर अभी तक जितने क्लास हुई सारा पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिया गया है। और अगर जिस किसी को अभी भी नहीं मिला है तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं उसे बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, या तो मैं उसे खुद सेंड कर दूंगा। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और TRE 4 में एक सीट को कंफर्म करिए। मैं चाहता हूं फ्रेंड्स आप सभी का रिज़ल्ट हो जाए, जितने लोग मेरे से जुड़े हैं सभी का रिज़ल्ट TRE 4 में हो जाए। और याद रखिएगा फ्रेंड, जनवरी के अंत तक यानी कि फरवरी पहला वीक में आपको TRE 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए तैयारी आप लोग ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए जो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। बेल आइकन प्रेस करने में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब भी इस चैनल पर लाइव क्लास होगी या वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे में आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता और आपको पता नहीं चलता कि क्लास कब हुआ नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप अच्छे से तैयारी करिए और मॉडर्न हिस्ट्री का जो मैराथन क्लास मैंने लिया है, एक वीडियो में 9.25 घंटे की क्लास है और उसका PDF भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो का थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मैराथन क्लास का वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम का लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। ग्रुप ज्वाइन होने से आपको यही बेनिफिट होगा कि जितने भी मेरे द्वारा क्लास लिया गया है सारा PDF नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा और आगे भी जितने भी क्लास होगी इस चैनल पर सारा PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।